नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ता हूं। आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी का रोड शो है, क्योंकि उनकी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस ने तुरंत कह दिया है कि राहुल गांधी का प्रभाव है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है, क्योंकि राहुल गांधी जो पूरा देश नाप रहे हैं, उसके बाद ये बीजेपी की बेचैनी है, नरेंद्र मोदी की बेचैनी है। उनको लग रहा है कि कुछ प्रतीकात्मक करना है और ये उसलिए किया गया है। खैर, राजनीति में दावे प्रतिदावे, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह चलते रहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं तब तक ये हो चुका है, क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक उनकी शुरू होने जा रही है। लेकिन मेरा विषय है राहुल गांधी का जो ये पूरा अब तक का रोड शो है, जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका अब तक का कुल हासिल क्या है। इससे क्या हासिल हुआ है कांग्रेस को, इससे क्या हासिल हुआ है राहुल गांधी को, इससे क्या फर्क पड़ने जा रहा है देश की राजनीति पर। क्या वाकई विपक्ष की राजनीति के मायने बदलने जा रहे हैं, या देश भर में एक कोई राजनीतिक नया विकल्प पुरानी पार्टी देने के लिए तैयार है। क्या इसके मायने हैं, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो बात करते हैं इस बात पर कि आखिर राहुल गांधी क्या वाकई एक अपने आप को नरेंद्र मोदी के सामने नेता के तौर पर जो उभारने की कोशिश थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के आविर्भाव के बाद से ऐसा हुआ था कि कांग्रेस में जैसे कोई नेता उस तरीके से उस स्तर पर मोदी को चुनौती देने के लिए नहीं बचा हुआ है। तमाम छोटे छोटे प्लेयर, छत्रप, जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां थीं, वो ज़्यादा बड़े बनकर उभरते हुए दिखाई पड़े कम बनिस्पत कांग्रेस के। यहाँ तक कि कांग्रेस का जो मुख्य विपक्ष का दर्जा था पिछले 2 चुनावों से, उसको वो तक नहीं मिल सका है। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की छवि को लेकर जो बार बार राहुल गांधी कहते चले आ रहे हैं कि उनकी छवि को बर्बाद करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, उनका इशारा बीजेपी की तरफ होता है। पूरी कांग्रेस भी यही कह रही है। तो सवाल यह है कि ये जो 100 दिन से ज़्यादा यात्रा चल चुकी है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है यात्रा, इस दौरान जगह जगह अद्भुत दृश्य भी देखने को मिले। तमाम जो आयामों, तमाम विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग थे, वो यहाँ पर राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ जोड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखाई पड़े। लेकिन इस दौरान कई बयानबाजियां भी हुई, जो ऐसा माना गया कि कांग्रेस या राहुल गांधी की शायद छवि के उस तरीके से अनुरूप नहीं थी। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न था, जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, कि क्या विपक्ष के बीच में राहुल गांधी उस तरीके से अपने चेहरे की स्वीकार्यता बढ़ा पाए? क्या वो ये हासिल कर पाए भरोसा तमाम राजनीतिक दलों का कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो भी मोर्चा बनेगा, उसका एंटी बीजेपी न्यूक्लियस, जिसको भारतीय जनता पार्टी विरोधी नाभिक कहते हैं, उसके केंद्र में स्वयं राहुल गांधी हैं? क्या ये वो साबित करने में सफल है? तो अगर हाल फिलहाल की बात करें तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने एक सफलता तो हासिल की है। वो ये कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का जो उनके ऊपर आरोप लगता रहा है, और ये लगता रहा कि किसी भी मुद्दे को तार्किक परिणति तक वो नहीं पहुंचा पाते, तो उस लिहाज से वो लगातार चलते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। और इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, और मुझे लगता है कि स्थानीय छत्रपों के लिए इस पर और ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से पूरी ताकत के साथ सत्ता में आई है, तो ये फिर वही युग आ गया जो कांग्रेस के समय में सरकारें चला करती थी। जो स्थानीय दल होते थे, उनका बहुत ज्यादा मतलब नहीं आता था। केंद्रीय राजनीति में जो स्थानीय छत्रप थे, उनकी तूती नहीं बोल पाती थी। जब गठबंधन दलों का दौर आया 96 के बाद से, या यूं कहे कि 91 से पहली बार इस तरीके से शुरुआत हुई, तो उसके बाद स्थानीय छत्रप अपनी जगह फूले फले, और तमाम आपने देखा कि उसके बाद राज्यों के साथ साथ केंद्र में भी उनकी तूती बोलने लगी। तमाम बड़े नेता स्थानीय दलों से निकल कर आए, जो राज्यों की पार्टियां थी उनसे निकल कर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी का युग जैसे ही समाप्त हुआ, इससे पहले चाहे वाजपेयी की एनडीए रही हो, चाहे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की यूपीए रही हो, इन सरकारों में स्थानीय छत्रपों की खूब तूती बोलती थी। लेकिन 14 के बाद से वो भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल किनारे लग चुके हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए क्या किया जाए, और तमाम जो दल हैं जगह जगह से हुंकार भरते रहते हैं। कभी ममता बनर्जी भरती थी, अरविंद केजरीवाल जो मात्र 7 सांसदों का राज्य है दिल्ली, वहां से भी जो है देश में विकल्प देने की बात करते रहे। अभी फिलहाल तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर काफी गंभीर तरीके से कोशिश करते दिखाई पड़ रहे हैं। टीआरएस का उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी समिति कर दिया, जो तेलंगाना राष्ट्रवादी समिति होती थी।
इसके अलावा तमाम लोग को वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी अलग चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है, जिस पर हम कर रहे थे बात, कि राहुल गांधी विपक्ष अपनी अपनी जगह अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो एकजुट विकल्प दे पा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब कांग्रेस को चुनौती दी तो पहले चाहे वो समाजवादियों को आगे किया हो या कांग्रेस से टूटकर जो नेता, जो तमाम दल समाजवादी जो कुनबा था उसमें शामिल हुए थे, उनके पीछे बढ़े हो, लेकिन अपने आप को उन्होंने बिल्कुल केंद्र में रखा और सबको वो जोड़कर चलते रहे। अभी क्या कांग्रेस इस मामले में सफल हो पा रही है? तो देखिए, अभी 2024 का चुनाव थोड़ा सा दूर है, इतना भी दूर नहीं लेकिन थोड़ा सा दूर है, और निश्चित तौर पर राजनीति में जो समीकरण बनते हैं वो अपने अपने हितों को लेकर ही सबसे ज्यादा उसमें प्रधानता होती है। अब राहुल गांधी, अब निश्चित तौर पर जब वो निकले हैं जनता के बीच में और पूरी पार्टी जिस तरीके से उनके पीछे जुटी हुई है, अध्यक्ष भी नया बन चुका है उनके पास मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। अब इस तो चुनाव जैसे हिमाचल की एक छोटी सी जीत मिलती है तो उसके बाद पार्टी में ऊर्जा का संचार होता है, लेकिन गुजरात में जो पूरी तरीके से बुरी हार होती है वो एक सच्चाई है। कांग्रेस पूरी तरीके से दिल्ली में गायब हो जाती है, वो भी सच्चाई है। दरअसल राहुल गांधी की इस यात्रा से कार्यकर्ताओं के बीच में भले एक स्फूर्ति पैदा हुई हो और निश्चित तौर पर जनता के बीच में वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। मुझे नहीं याद आता है 2014 के बाद से कभी भी इस तरीके से सरकार को निशाने पर इतने दिन लगातार कोई दल लेकर रह पाया हो। अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर गाहे बगाहे लेते रहे हैं लोहा, ममता बनर्जी कभी बीच में आती थी, कभी नीतीश कुमार जब बाहर चले गए और लालू यादव के साथ आए तो वो लोग लेते रहे। लेकिन कांग्रेस निश्चित तौर पर देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन कभी उनके पास रहा है और आज भी हर जिले हर ब्लॉक में उनका संगठन है। तो जब वो पूरे देश में निकले हुए तो पैन इंडियन पार्टी होने का उनके साथ फायदा ये हो रहा है कि फिर से लोग उनके साथ कम से कम कदम ताल करते दिखाई पड़े, जिसका मैसेज भी जा रहा है। लेकिन क्या यह काफी है? क्या राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि 2024 में अकेले वो भारतीय जनता पार्टी को मात दे पाएंगे? क्योंकि देखिए, मौजूदा परिस्थितियां तो इसकी तरफ साफ साफ कहती हैं ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी होगा कि विपक्ष का एक कुनबा तैयार हो। वो पत्र लिखते हैं, पत्र लिखकर सबको शामिल होने की बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम दलों से शामिल होने की बात करते हैं। 23 पार्टियों को पत्र लिखा जाता है, लेकिन उनमें से कितने लोग आते हैं उनके साथ में, ये देखने वाली बात है। केसीआर, अखिलेश यादव, ये सब अपने आप को अलग कर लेते हैं। नीतीश कुमार भी राहुल के साथ नहीं जुड़ते हैं, ममता भी नहीं जुड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग जुड़े भी हैं, चौधरी जयंत सिंह जैसे आरएलडी के हैं, वो इस यात्रा में साथ उनके जुड़े, लेकिन वो खुद ना आकर अपने विधायकों को उन्होंने भेज दिया। तो इस तरीके से आंशिक कुछ उपलब्धियां इस यात्रा की रही। कुछ राजनीतिक लोग आए, क्योंकि शिवसेना से आदित्य ठाकरे आए, एनसीपी से सुप्रिया सुले आई। तो ऐसा भी नहीं कि पूरी तरीके से राहुल गांधी की झोली खाली है, लेकिन यात्रा में आना और उनको नेतृत्व के रूप में स्वीकार करना, ये दो बड़ी बातें हैं। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या राहुल गांधी पूरी तरीके से विपक्ष को स्वीकार होंगे? तो इसको लेकर एक बात तो आप मानकर चलिए कि निश्चित तौर पर बाजी जिस तरफ जा रही होगी, अगर वाकई कोई विकल्प बनता दिखाई पड़ता है, बिल्कुल ठीक बात कही कुछ नेताओं ने कि जो प्रारूप या जो समीकरण तैयार होगा विपक्ष के गठबंधन का, वो 2024 के चुनावों के बाद किसको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन असली लड़ाई ये है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए उनकी सीटों पर घेरेबंदी की जाए और उसके साथ कितने दल मिलकर आ पाते हैं। तो ये जो हासिल करना अभी मुझे लगता है राहुल गांधी को इस यात्रा के बाद भी बाकी, क्योंकि सड़क पर चलना और राजनीति में ये गठजोड़ कर कर लोगों को साथ लेकर चलना दो अलग बातें हैं। उनकी मां सोनिया गांधी 2004 में ये करने में कामयाब रही थी और उनको काफी कमजोर माना जा रहा था, अपरिपक्व माना जा रहा था। लेकिन रामविलास पासवान से लेकर तमाम दलों के दरवाजे जाकर उन्होंने जिस तरीके की रणनीति बनाई थी, उसका नतीजा यह हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई थी। लेकिन राहुल गांधी का लक्ष्य उस तरीके से सरकार न बनाने की बजाय, बल्कि पहले कांग्रेस के भीतर पूरा वर्चस्व स्थापित करना था, उसमें वो पूरी तरीके से कामयाब होते नजर आते हैं। और इसके बाद उनका जो लक्ष्य है अकेले कांग्रेस की ही पार्टी को पूरा बहुमत दिलाना, तो मुझे लगता है कि उसके लिए अभी शायद दिल्ली दूर है। ये जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है, इसके बाद अभी कुछ और राजनीतिक यात्राएं, और ये यात्रा जब मैं कह रहा हूं तो इस तरीके की यात्रा नहीं, बल्कि कुछ रणनीतिक यात्राएं शायद करनी पड़ेंगी, और किस तरीके का माहौल होता है वो देखने की बात होगी।
तो आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।